आज 168वां शहादत दिवस है। वीर नारायण सिंह जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथिगण और समस्त साथियों, आप सबको जय जोहार। अभी वाकई अगर हम वीर नारायण सिंह को जान पाए हैं तो इसके पीछे मैं कहता हूँ, या मेरी जानकारी में है तो शंकर गुहा नियोगी के हम ऋणी हैं। और उसके बाद भी हम कितना जान पाए हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी को। अभी हमारे सामने कलादास जी बता रहे थे जो कितना घालमेल किया गया है, चित्रों में घालमेल किया गया है, इतिहासों में घालमेल किया गया है, और इस घालमेल के कारण हमें इनकी वास्तविकता हमारे बीच नहीं आ पाया है। तो वीर नारायण सिंह जी, ये तो 1857 की जो लड़ाई है उसमें, उसके पहले भी अगर कहा जाए, देखा जाए तो एक छत्तीसगढ़ में जो क्रांति का जो संघर्ष किया, क्रांति किया, तो हम वीर नारायण सिंह जी को इसका श्रेय देते हैं, जिनके दिलों में गरीबों के लिए इतना मतलब मासूमियत भरा हुआ है कि जब उन्होंने 1842 में अकाल पड़ा, 1840 से 42, 2 साल के बीच में, तो लोग भूख से मर रहे थे और उस समय लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो जड़, कंदमूल, पत्ता, यही कुछ जो साधन उपलब्ध थे जंगलों में जो मिलता था वो खा के जिंदा रहने की कोशिश करते थे। फिर भी बहुत लोग उस अकाल मृत्यु हो गया। तो ये इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने देखा कि हम पैदा करते हैं, हमारा अनाज है, लेकिन हमारे अनाज को कौन लोग हैं जो इसको खा रहा है या कौन इससे मुनाफा कमा रहा है। तो मुनाफा कमाने वाले के प्रति हमारा एक दायित्व क्या बनता है। हमारे लोग भूखे मर रहे हों और एक साहूकार है, एक जो व्यापारी है जो अंग्रेज़ों के गुलामी कर रहे हैं, वो इस पर मुनाफा कमा रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कैसे हमारे लोगों को बचाया जाए, और हमारे साथी इसके पहले बताए भी कि इन्होंने पहले तो जाके उनसे निवेदन किया। निवेदन करने के बाद भी जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया, तो देने से जब इनकार किया तो एक यही रास्ता है कि अब हमें जो कुछ करना पड़े। तो उन्होंने किया, लोगों को इकट्ठा किया और धावा बोल दिया गोदामों में। जो गोदामों के जो पहरेदार थे उनको भगाया और वहाँ से हजारों बोरियां अनाज को बाहर निकाला और जनता में बांट दिया। और उन्होंने बोला कि भाई ये अनाज हमारा है, इस पर पहला हक हमारा है। और जनता में बांटने के बाद एक इनकी गिरफ्तारी भी हुई, जेलों में इनको डाल दिया गया। लेकिन अपने नेता के प्रति, अपने नेतृत्वकर्ता के प्रति लोगों में इतना तो समझ था, और लोगों के समझ के कारण उन्हें मजबूरन अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा, कहीं ये क्रांति और आगे न बढ़ जाए। लेकिन आते आते 15 साल बाद 1857 में जो क्रांति हुआ, इस क्रांति में इनकी जो योगदान है, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध भी किया, लोगों को 5000-6000 लोगों को इकट्ठा करके जो नीति था, अंग्रेज़ों का जो नीति था, उस नीति के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। और इतिहास गवाह है कि अपने ही बीच कुछ ऐसे गद्दार होते हैं जो गद्दारी करने से पीछे नहीं हटते हैं। वैसे ही वीर नारायण सिंह के साथ विश्वासघात किया गया, जो एक कुछ चंद रुपयों पैसों के लिए
इन्होंने ये इनकी सूचना दे दी गई और इनको गिरफ्तारी करवा दिया गया। और हम जानते हैं आज जो रायपुर में जो जय स्तंभ चौक है वहाँ पर इनको फांसी दिया गया। लेकिन इतिहास अंग्रेज इतिहासकार इनके इतिहास को पूरी तरह से छिपा दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें कि ब्राह्मण इतिहासकार भी है, वो भी इनको क्या कहा, डकैत। ये क्या डकैत है, ये एक इसके संघर्ष नहीं था, केवल धन को अनाज को लूटना और जनता में बांटना नहीं था, बल्कि ये हमारे अधिकार की लड़ाई थी जिसको इन्होंने लड़ा और जनता के बीच एक मिसाल कायम किया। तो इनको डकैत घोषित किया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके बाद भी हम वीर नारायण सिंह जी को नहीं जान पाए हैं, हमारे लोग नहीं जान पाए हैं। अभी एक युवा साथी अगर कहा जाए बहुत अच्छी तरीक़े से बात है रखा, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे युवा लोग सामने आएंगे और जो हमारा जो आज जो यहाँ पे मना रहे हैं और इसको सिर्फ शहीद दिवस तक ही सीमित ना रखें। एक अच्छा विचार आया है परगनिया जी के माध्यम से भी और अन्य साथियों के। तो मैं भी यही कहता हूँ कि आज हम जो यहाँ पे शहीद दिवस मना रहे हैं, एक शहीद दिवस वहाँ पे सरकार मना रही है, लेकिन सरकार के शहीद दिवस मनाने और हमारे शहीद दिवस मनाने में अंतर है। वो मना के एक सांकेतिक रूप से मना रही है, लेकिन उन्हीं आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर हमला कर रहा है। और ये जल जंगल ज़मीन पर हमला करके वो आदिवासी जिसके लिए वीर नारायण सिंह लड़े, आज उनके खिलाफ ये सरकार खड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ हम एक संकल्प लें कि वीर नारायण सिंह के जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हम चलें। और इनको अगर मैं एक बात भूल रहा था, राष्ट्रीय स्तर पे भगत सिंह का भी इनको नाम दिया गया, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी बोला गया है। और ऐसे महान सपूत जो सोना खदान मिट्टी के सपूत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत हैं, इन्होंने कोई जाति धर्म नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं लड़ा, पूरे छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई लड़े। और ऐसे अस्मिता की लड़ाई लड़ने वालों के हम का नमन करते हैं। इनके रास्तों पर चलने के लिए आज हम संकल्प करते हैं।